जापान के हिरोशिमा में कूटनीति का ग्लोबल मंच तैयार हो चुका है, इसलिए अगली खबर हम वहीं से आपके लिए लेकर आए हैं। कल से G7 देशों का सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान चीनी विस्तारवाद और रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़े सुलगते मुद्दों पर भी ग्लोबल लीडर्स के बीच चर्चा होगी। दुनिया भर में इस वक्त जंगी ज्वाला धधक रही है और ऐसे में जिस हिरोशिमा ने विश्व का सबसे भयावह विध्वंस देखा, अब वहां G7 देशों का सम्मेलन होने जा रहा है। तस्वीर दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के इस बड़े मंच से जुड़ी तैयारियों की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जल्द ही जापान का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री 19 से 21 मई तक जापान के दौरे पर होंगे। माना जा रहा है कि इस बार सम्मेलन में चर्चा के दौरान कई ज्वलंत मुद्दे शामिल रहेंगे, जिनमें चीनी विस्तारवाद बड़ा मुद्दा है। रूसी आक्रामकता पर भी बातचीत होगी। यूक्रेन को समर्थन देने पर जोर दिया जाएगा। उत्तर कोरिया की परमाणु नीति पर भी चर्चा हो सकती है। अब आपको बताते हैं G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं। G7 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली, कनाडा G7 के सदस्य देश हैं। और कूटनीति के इस ग्लोबल मंच G7 से इस खास सम्मेलन की हर खबर आप तक पहुंचाने के लिए TV9 भारतवर्ष भी जापान पहुंच चुका है। हमारे संवाददाता गौरव अग्रवाल ने जापान में भारतीय एम्बेसडर CB जॉर्ज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सर, G7 समिट अपने आप में एक बहुत बड़ी समिट है। दुनिया भर की नजरें उस पर लगी रहती हैं। एक महीने पहले मार्च में प्राइम मिनिस्टर किशिदा सान had to personally invite our Prime Minister to come for the G7 summit. The invitation has been accepted. Prime Minister साहब कल इधर आ रहा है। ये G7 समिट हो रही है, उसके फोकस में यूक्रेन रूस का वॉर हो सकता है, उसके में चाइना, उसके फोकस में नॉर्थ कोरिया, तमाम इश्यूज हो सकते हैं। बट दिस प्लेस इज ऑल्सो हिरोशिमा, जहां पर वो देश, वो शहर जिसने सबसे पहले दुनिया में 2 ही परमाणु अटैक हुए जिसने उसने झेला, और यहां से उस वक्त जब न्यूक्लियर हमले की बार बार बातें उस वॉर के तहत कही जाती हैं। आप क्या मानते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है और यहां से भारत का क्या रोल है, आप देखते हैं? इंडिया इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री विथ ऑलवेज ए मैसेज ऑफ पीस। आपको पता है हमारा पोजीशन यूक्रेन रशिया इशू के बारे में, हमारा लीडरशिप में वेरी वेल आर्टिकुलेटेड इन ऑन मेनी ओकेजन्स, including in the UN Security Council when we were a member of that India stands for peace. This is not an era of war. Our Prime Minister has made it very clear that this is an era of peace and not an era of war. यहाँ पर अब क्योंकि क्वाड जो सिडनी में होना था वो कैंसिल हो गया क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्वाड की मीटिंग होने की कितनी संभावना है? क्या यहाँ पर क्वाड की मीटिंग होगी, ये हम माने? इसका अरेंजमेंट्स हो रहा है और इट्स अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट meeting. As I said earlier, India is a symbol of stability, peace, security and economic partnership.